क्षत्रिय समाज ने इस देश को क्या नहीं दिया है। 566 रियासत तो दे ही दिया। आप देखें कि जितने देश में शिक्षण संस्थान है, अस्पताल है, सार्वजनिक जगह है, वह किसका दिया हुआ है? सब क्षत्रिय समाज का है। दूसरे जगह का छोड़िए ना, सिवान जिले में जितने हाई स्कूल है, जितने कॉलेज हैं, जितने मैदान हैं, किनका है? सब क्षत्रिय समाज का है। वीरभूमि सिवान से हजारों क्षत्रिय 23 अप्रैल को पटना के लिए होंगे रवाना। पटना चलने के लिए क्षत्रिय समाज से किया गया अपील। जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास परिसर के समक्ष क्षत्रिय समाज की बैठक रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दुर्गा प्रताप उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती आगामी 23 अप्रैल को पटना बापू सभागार में मनाई जा रही है, जिसमें सिवान से सैकड़ों गाड़ियों के साथ क्षत्रिय समाज के बंधु चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के कुल 9 हॉक 132 जेट विमान पटना के आसमान में उड़ान भरते हुए शौर्य और समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि यह एयर शो जेपी गंगा पथ के सभ्यता द्वार के पास गंगा किनारे से देखा जा सकेगा, जहां सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आपात सेवाओं की पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन केवल शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह क्षत्रिय समाज के कुल गौरव हैं, जो राष्ट्र की सेवा एवं सुरक्षा में अपनी शहादत दी। उन्होंने बताया कि 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश में विप्लव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसी हालात में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह एवं भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया तथा 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। क्षत्रिय समाज से दरौदा विधायक रणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जदयू नेता जीसू सिंह, जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, दरौदा प्रमुख उमेश सिंह, ईटा भाटा संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, हरिकांत सिंह, पूर्व प्रमुख विनय सिंह, रवि सिंह, दक्ष नर्सिंग कॉलेज के निदेशक सह भाजपा नेता डॉक्टर जितेश सिंह, जिला पार्षद वरुण सिंह, भाजपा नेता राजीव उर्फ बिट्टू सिंह, सरोज सिंह राणा, इंजीनियर राजकिशोर सिंह, पीएन सिंह, मुखिया चंदन सिंह, अरविंद सिंह, पूर्व मुखिया रमेश सिंह आदि ने अपील किया है कि भारी संख्या में पटना पहुंच बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया जाए। कुंवर सिंह का जयंती 23 तारीख को पटना में संभवतः मनाया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम है? बाबू वीर कुंवर सिंह जी के जयंती को शौर्य दिवस के रूप में बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों हर एक साल 23 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार बिहार के क्षत्रिय समाज ने भी ठाना है कि हम लोग के समाज के वीर पुरुष 1857 के विद्रोही जुआ बुजुर्ग जो भी लोग शामिल थे, उसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह जी कर रहे थे। उनका जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाने का, जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के सूर्य किरण 9 फाइटर विमान, जिनका कलाबाजी का प्रदर्शन मेरीन ड्राइव पटना में होगा। 11 बजे बापू सभागार में क्षत्रिय समाज का विशाल बैठक आयोजित किया गया है। उसमें मुख्य अतिथि श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, जिनके सम्मान में, कुंवर सिंह जी के सम्मान में सब लोग वहां इकट्ठा होंगे। और हम लोग अपील करने के लिए आए हुए हैं अपने जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है, हमारे बहुत ही श्रद्धेय रहे हैं। उनके जन्मस्थली पर रामेश्वर बाबू के दरवाजे पर हम लोग अपील करने आए हुए हैं कि सिवान जिले से भी काफी संख्या में हम लोग के समाज के लोग उस समय उपस्थित होकर और इस अवसर का लाभ उठाएं। आपको क्या लगता है कि मैंने जीरादेई विधानसभा से कितने लोग जा सकते हैं? हम लोग तो गांव-गांव
व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क किए हुए हैं और पूरा उम्मीद है कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां रहेंगी फोर व्हीलर। चूंकि आप भी समझ रहे हैं कि सभी लोग सक्षम हैं, सब लोग के पास फोर व्हीलर है और उत्साह बहुत है। जो लोग भी सुन रहे हैं कि जिस वीर पुरुष का सम्मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार करने के लिए, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है, हम लोग के कंधे पे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोग भी इसमें सहभागिता अपना रखें। एक देश में है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से अभी अभी कहा गया, देश में इसका काफी उबाल था। तो ये जो कार्यक्रम ये हो रहा है, उसके बाद से मानिए कि इस तरह की बातें क्यों कही जाती है? इस तरह के कार्यक्रम होने के बाद से ये सारा अपने ही आप समाप्त हो जाएगा। राणा सांगा और वीर कुंवर सिंह, राणा प्रताप को जो लोग भी अपने शब्दों से अपमानित हो रहे हैं, उन्हीं लोगों के जवाब के लिए कार्यक्रम है। और इसके बाद से हमको नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत होगा, क्योंकि बिहार के सारे क्षत्रिय एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो एक मैसेज जाएगा और उसके बाद कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि हमारे वीर पुरुष और महापुरुषों के बारे में कोई भी अपमानित शब्दों का प्रयोग कर सके। क्या आपको लगता है कि मैंने 2025 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम? नहीं, ये कार्यक्रम किसी भी तरह से चुनाव से संबंधित नहीं है। इसमें एक समाज विशेष का हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें सबकी सहभागिता हो रही है और सरकार जो है बाबू वीर कुंवर सिंह जी के याददाश्त में उसको जयंती और शौर्य दिवस मनाने के क्रम में ये प्रोग्राम करे। इसमें कोई हर एक पार्टियों के लोग इकट्ठा होंगे, सारे जो किसी भी दल के दलीय सीमा में इस कार्यक्रम को नहीं बांधा जाएगा। एक बार क्या अपील करेंगे जीरादेई विधानसभा के राजेंद्र बाबू की इस धरती से, सिवान वासियों से क्या अपील करेंगे? सिवान वासियों से अपील करेंगे कि हम लोग को भी एक अवसर मिला हुआ है, इसमें हम लोग अपने ताकत का प्रदर्शन इकट्ठा होकर करें और सभी लोग उत्साहित भी हैं कि आपको दिख जाएगा 23 अप्रैल को सभी लोग चलेंगे भी। दुर्गा प्रताप सिंह, पप्पू सिंह। वीर कुंवर सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से इस बार मनाने की कोशिश हो रही है। जीरादेई में एक तरह से जितने भी इस समाज के लोग हैं भ्रमण कर रहे हैं, गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कितनी संख्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं और वीर कुंवर सिंह की जयंती इस बार नहीं मनाई जा रही है। वीर कुंवर सिंह की जयंती सदियों से मनाई जा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार एक क्षत्रिय जो समाज है, क्षत्रिय समाज एक किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। क्षत्रिय समाज पूरे समावेशी विकास को लेकर चलता है, वह समता मूलक समाज का निर्माण करता है। तो क्षत्रिय समाज के कुल देवता हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किए। अंग्रेज लेखक भी लिखा कि यह व्यक्ति अगर जवान रहता तो 1857 में ही देश आजाद हो गया होता। तो इतने वीर पुरुष जो सबके हैं, कोई भी महापुरुष किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वह सबका होता है। लेकिन क्षत्रिय समाज भी सबका काम करता है। ये अपना जो कुल देवता, कुल शिरोमणि क्षत्रिय समाज के बाबू वीर कुंवर सिंह हैं और पूरे जीरादेई क्षेत्र जो आप कहे, मैरवा कहे, यहाँ से लोग जो सैकड़ों गाड़ियों के साथ जा रहे हैं, तो एक और दायित्व बनता है सिवान जिले के संपूर्ण जिले वासी का कि बाबू वीर कुंवर सिंह मैरवा में आए हुए थे और मैरवा के लोगों ने उस समय भी बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था और बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ दिया था। तो ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग जयंती मना रहे हैं। कुंवर सिंह की जयंती की बात कर रहे हैं, राणा सांगा को लेकर देश में कई प्रकार की बातें कही गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महापुरुष होता है उसके बारे में लोग बोलते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज ने इस देश को क्या नहीं दिया है। 566 रियासत तो दे ही दिया। आप देखें कि जितने देश में शिक्षण संस्थान है, अस्पताल है, सार्वजनिक जगह है, वह किसका दिया हुआ है?
सब क्षत्रिय समाज का है। दूसरे जगह का छोड़िए ना, सिवान जिले में जितने हाई स्कूल है, जितने कॉलेज हैं, जितने मैदान हैं, किनका है? सब क्षत्रिय समाज का है, अधिकांशतः क्षत्रिय समाज का है। जीरादेई आप विधानसभा में देख लीजिए, जितने हाई स्कूल हैं, डोनर कौन है? क्षत्रिय समाज के लोग डोनर हैं। तो जिसके क्षत्रिय समाज के पास त्याग होता है, वह सबको रक्षा करने का काम करता है। तो हमारे वीर पुरुष महाराणा प्रताप हुए, वीर कुंवर सिंह हुए, राणा संगा जी हुए, इन्होंने तो अपना सर्वोच्च न्यौछावर लोगों के लिए कर दिया। अब जिसको ज्ञान नहीं है वह कुछ भी कहे तो उसके पीछे हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो महापुरुष हैं, वो वीर थे और राष्ट्र की सेवा किए हैं। एक बार क्या अपील करेंगे जीरादेई विधानसभा सहित सिवान जिला वासियों से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए? क्या अपील करेंगे? पूरे सिवान जिले से जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो सैकड़ों गाड़ियों के साथ बापू सभागार में जा रहे हैं। और इसके पहले आपको हम लोगों के आदरणीय पप्पू भैया बता ही दिए हैं कि वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस कार्यक्रम को जो सौर दिवस के रूप में मना रही है। दोनों सरकार की वहां सहभागिता है और उस सहभागिता में हम लोग भी भाग लेने जा रहे हैं। इसके लिए तो सबको हम लोग कोटि से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। वीर कुंवर सिंह की जयंती इस बार देखा जा रहा है कि बड़ी धूमधाम से मनाने की कोशिश की जा रही है। 2025 में चुनाव होने, क्या प्रेशर सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है राजपूत समाज के द्वारा? ऐसा राजनीति से कोई प्रेरित होकर के काम नहीं किया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास अच्छा रहा है। हर बार उनका जयंती मनता था, सभी कास्ट के लोग मनाते थे। इस साल भी सभी कास्ट के लोग आएंगे, लेकिन राजपूत समाज इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। उसी की अपील के लिए हम लोग गांव-गांव घूम करके सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग चलिए। खासकर युवा पीढ़ी के ज़्यादा लोगों से अपील किया जा रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा मर्दाना आदमी काम किया है तो आप लोग उनकी जयंती में शरीक हुई है। तो हम लोग राजपूत समाज को जागृत कर करके वहाँ मीटिंग में उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं और सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने खर्च से जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि जीरादेई विधानसभा सहित पूरे सिवान से कितने लोग, कितने गाड़ी उत्साह जा सकते हैं? जीरादेई के साथ साथ हम लोग पूरे जिला का भी भ्रमण किए हैं। जिला से सैकड़ों गाड़ियां जाएंगी, जिसमें सभी पे 4-5 आदमी होंगे। बहुत गाड़ी उत्साह जिस तरह लगता है, सिवान जिला पटना में 1 नंबर स्थान देगा। परिचय बता दें। अनिल कुमार सिंह, दरौली, ईंट निर्माता, जिलाध्यक्ष सिवान। चाचा जी, वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि आज के जो युवा वर्ग है, चाहे वीर कुंवर सिंह हो या अम्बेडकर जयंती, इस तरह बनाने से युवाओं को लाभ मिल रहा है? लाभ तो खैर मिलना अलग बात हुआ, लेकिन सबको पहले तो जानना चाहिए। और युवा वर्ग जो है, अभी खास करके हम लोग क्षत्रिय समाज का जो युवा वर्ग है, अभी वो नहीं समझ रहा है कि हम क्षत्रिय हैं। वो सब में मिलजुल करके वो लग रहा है उसको कि हम लोग क्षत्रिय या वो वैश्य या ब्राह्मण, उस सब को दिमाग में नहीं है। इसलिए आज के युवा को ये समझाना जरूरी है कि 1857 में 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह बहुत वीर मर्दाना था। तो इसके लिए जो महाराणा प्रताप हुए और हम लोग के बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 में अपना दाहिना हाथ जो गोली लगी थी उसको काट करके गंगा नदी में दान कर दिए। तो इसको तो युवा को जगाने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने इस साल बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सौर दिवस के रूप में जो पटना में मनाई जाएगी, तो सभी युवाओं से हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो पटना में पहुंचकर कम से कम अपने क्षत्रिय समाज को जागृत करें और युवाओं को जागृत करें कि युवा समझे कि हम लोग क्षत्रिय समाज का कर्तव्य क्या है। क्षत्रिय समाज हमेशा सबके लिए लड़ाई किया है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता है
और आज तक क्षत्रिय लड़ाई जो किया है वो पूरे अपने भारत माता के लिए किया है, न कि अपने लिए किया है। धन्यवाद।